ये कहानी है एक कंजूस पानी पूरी स्टॉल वाले की। इसका नाम था राकेश। राकेश जो था वो पानी पूरी का काम करता था और लोगों को महंगे दाम में गोलगप्पे दिया करता था। गोलगप्पे इतने क्रंची और मजेदार होते थे कि ये जो कहता था उसी दाम में लोग ले लिया करते थे। और एक दिन राम नामी लड़का राकेश के पास आता है और कहता है, अरे ओ गोलगप्पे वाले भाई, जरा बात तो सुनो। एक प्लेट गोलगप्पे दे दो। कितने के दे रहे हो? बड़ी मजे की खुशबू आ रही है, बड़े फेमस है आपके गोलगप्पे। हाँ भाई, गोलगप्पे तो मेरे बड़े फेमस हैं। दूर दूर गांव से लोग खाने के लिए आते हैं। हाँ, 50 रुपए के 3 दे रहा हूँ, यानी कि प्लेट में 50 रुपए के 3 गोलगप्पे। लेने हो तो ले लो, नहीं तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे क्या, 50 रुपए के सिर्फ 3 गोलगप्पे? ना बाबा ना, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि 50 के 3 गोलगप्पे। अरे, लुक्कड़ वाली दुकान पे जाओ, वो तो 50 रुपए के भर प्लेट देता था। देखो तुम्हारा नाम जरूर है, लेकिन तुम जरा धांधली कर रहे हो। जरा सस्ते करो। अरे ओ भाई, खाने हैं तो खाओ गोलगप्पे। इस ज्यादा ड्रामेबाजी मेरे साथ ना करो, ठीक है? हमारे गोलगप्पों का एक नाम ही है, राकेश। नाम तो सुना होगा। दूर दूर तक लोग आते हैं हमारे गोलगप्पे खाने के लिए। इतने क्रंची मजेदार, घर के मसालों के बने हुए कि लोग उंगलियां चाटते ले जाते हैं और घर भी लेके जाते हैं। बड़े ही मजेदार होते हैं। दिल वाले खाते हैं, बड़े जिगर वाले खाते हैं, जिनके जेब भरी हुई होती है पैसों की। मजेदार ऐसे हैं कि आप एक बार नहीं बार बार आएंगे। खाने खाए नहीं तो जाए। मजा ना आए तुम यहाँ पे वापस मत आना। दुकान कोई और देखो। और मेरे जैसे गोलगप्पे अगर पूरे लखनऊ में मिल गए तो ये सारे गोलगप्पे की रेडी तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं, जनाब। अब जाइए यहाँ से। अरे भैया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे गोलगप्पे का एक नाम होगा, लेकिन क्या गरीब बंदा तुम्हारी दुकान से गोलगप्पे नहीं खा सकता? अरे, नामी गिरामी तो हैं आपके गोलगप्पे, लेकिन क्या फायदा? किसी गरीब के मुंह में तो जाएंगे ही नहीं। सब हसरत ही रह जाएगी कि तुम्हारे हाथ के कोई गोलगप्पे बने हुए खाए। तो फिर क्या होता है? राम तो वहां से चला जाता है बगैर गोलगप्पे खाए हुए। और राकेश को जो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके गोलगप्पे इतने मशहूर होते थे कि कोई आए कोई जाए, कोई खाए कोई ना खाए, उसे तो परवाह ही नहीं होती थी। बस वो अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ मार ही लेता था। और अगर एक ग्राहक जाता था तो दो सर पे आ जाते थे। वो उन्हीं से सब कुछ पूरा कर लेता था और अपना धंधा इस तरह से चलाता था। मजेदार इसके गोलगप्पे खाने के लिए एक दिन दोबारा से राम आया और कहता है, अरे, मेरी बात सुनो, ये दो गरीब हैं, तुम इन्हें गोलगप्पे खिला दो। पैसे मैं अभी के अभी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अरे अरे, पहले पैसे दो, फिर मैं इन दो गरीबों को गोलगप्पे खिलाऊंगा। ऐसा ना हो कि तुम गोलगप्पे खिला लो और बाद में मुझसे कहो कि पैसे ही नहीं है। अरे बाबू जाओ, मैंने पहले भी कहा था कि तुम लोगों के बस में नहीं है बात मेरे गोलगप्पे खाने की। अरे जाओ जाओ, काम करो, दूसरा जाके कोई फुटपाथ में जाके खा लो, लेकिन मेरी दुकान के आगे से तुम लोग हट जाओ, जल्दी। अरे, ये तुम फिर क्यों आ जाते हो मेरे पास? मैं तुम्हें इतना जलील करके भेजता हूँ, लेकिन नहीं, तुम फिर आ जाते हो मेरे पास। देखो मेरी बात सुनो, मैं सस्ते में गोलगप्पे नहीं देता हूँ, बस महंगे दाम में बेचता हूँ। खाने तो खाओ, नहीं खाने तो चले जाओ यहाँ से। अरे गोलगप्पे वाले भाई, तुम्हें पता है ये बात? मुझे किसी शास्त्री ने कहा है कि मैं गरीबों को गोलगप्पे खिलाऊं। और हाँ, मैं जितने लोगों को गोलगप्पे खिलाऊंगा, उससे ये होगा कि मैं इनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूँ। और मुझे पता है, देखो, आपके गोलगप्पे इतने महंगे हैं कि कोई गरीब खा भी नहीं सकता है। इसलिए मैं इनकी ख्वाहिश, ये गोलगप्पे भी यहाँ पे से तुम्हारे खिला के इनकी ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। और इससे क्या होगा, मेरी लॉटरी लगेगी, वो भी 10 लाख रुपए की। अरे ओ हो, देखो देखो बाबूजी, तुम्हें किसी ने ना बहुत बड़ा बेवकूफ बना लिया है। 10 लाख रुपए की लॉटरी, और वो भी एरे गैरो मुस्तकीन को, मतलब खाना खिलाने से, गोलगप्पे खिलाने से। ना ना ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। 10 लाख की लॉटरी कुछ भी नहीं निकलती है। अरे जाओ भाई, ये तुम्हें किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। किसी ने धोखा दे दिया तुमको। अरे बाबूजी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम हमारे को गोलगप्पे खिलाने के लिए लेके आए हो। हमारे दिल से दुआ है कि जल्द से जल्द तुम्हारी लॉटरी लग जाए बाबूजी, और तुम हमें और भी मज़ेदार से गोलगप्पे खिलाओ।
मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो राम है उससे फ़ोन आता है अचानक, क्योंकि वो तो गरीबों को गोलगप्पे खिला ही दिए होते हैं उसने। फ़ोन में कोई ये कहता है, "अरे! क्या 10 लाख रुपए की? अरे वाओ! 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, मुझे तो पता ही नहीं था।" देखा देखा, आज ये तो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे इन छोटे छोटे गोलगप्पों की वजह से आज मुझे 10 लाख रुपए मिल गए। तुम्हारे गोलगप्पे ना महंगे होते और ना इतने अच्छे होते तो मैं किसी को खिलाता भी नहीं और मेरे 10 लाख भी नहीं निकलते। देखो भगवान कितना दयालु है, तुम्हारे गोलगप्पे खिलाने से मुझे 10 लाख रुपए मिल गए गरीबों को खिलाने से। देश अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि गोलगप्पे खिलाने से किसी को 10 लाख रुपए की नो लॉटरी लग सकती है। राकेश अपने मन ही मन में कहता है, अरे मैं आज से एक काम करता हूँ, मैं अपनी पूरी रेहड़ी ही गोलगप्पे वाले गरीबों में बांट देता हूँ और गरीबों को दे देता हूँ और मैं भी 10 लाख रुपए कमाता हूँ। ये तो बहुत ही सस्ता और जल्दबाजी वाला जरिया है कमाई का। मैं तो कुछ करूंगा। राकेश एक टिकट वाले ऑफिस जाता है और बहुत सारे बाउंड लेके आता है और यहाँ पे वो लॉटरी के जितने भी टिकट हैं वो सारे ले आता है अपने घर पर और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और एक दिन सारे गोलगप्पे वो गरीबों को खिला देता है, एक भी गोलगप्पा नहीं बचता है। इस खुशी और आस में कि उसकी 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी, सारे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन राकेश कहीं ना कहीं मन ही मन में खटका रहा होता है कि उसे शायद मिले ना मिले। राकेश अपनी बीवी के पास आता है और कहता है, अरे ओ भाग्यवान, तुम्हें पता है मेरी ना सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की लॉटरी लगी है। और हाँ, मेरे सारे गोलगप्पे भी मैंने इन गरीब मस्किनों को खिला दिए हैं। और बदले में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। ना बाबा ना, 10,000 बहुत कम है। अरे सुनिए मेरी बात को, 10,000 रुपये तो बिल्कुल ज़्यादा है। जहाँ आप एक हफ्ते में 10,000 रुपये कमाते थे, वहाँ आपने एक दिन में कमा लिए हैं। देखिए, आपने गरीबों मिस्किनों को खाना भी खिला दिया है। इससे भगवान ऊपर वाला भी खुश होगा और हमारे रिस्क में बरकत भी देगा। और दूसरी बात ये है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है, ना होने से होना बेहतर है। राकेश राम के पास आता है और राम से कहता है, अरे बाबूजी, मुझे नहीं पता आप कौन है, कहाँ से आए और क्या चाहते हैं, लेकिन आज आपकी वजह से मेरे दिल में इतनी दया और मोहब्बत आ चुकी है गरीबों के लिए कि जब तक मैं इन गरीबों को ना खिलाऊं मुझे सुकून नहीं मिलता है। किस मकसद के लिए आपने ये सब कुछ किया नहीं मालूम, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे, मैं भी यही चाहता था कि तुम गरीबों को खिलाओ-पिलाओ, कोई भी हसरत ना रखे। वो लॉटरी वाला दफ्तर भी मेरा था और मैं मैनेजर हूँ वहाँ का और सारी लॉटरी के जितने भी पैसे हैं, वो सब कुछ मेरी तरफ से ही तुम्हें मुबारक हो। ठीक है?